जी नमस्कार। और मैं एम.के. सिंह आपको आज कोरोना से निपटने का और सरकार को कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए से संबंधित चर्चा करने आए हैं। जो हमें जानते हैं उनको पूरा विश्वास रहता है कि एम.के. सिंह उनको कुछ अच्छे सजेशन दे सकते हैं और उनको ये भी पता रहता है कि उनका सजेशन यदि भारत सरकार माने या फिर आपको बिहार सरकार माने या जिला स्तर का लोग माने तो एम.के. सिंह का सलाह काफ़ी परफेक्ट वैज्ञानिक होता है। और वो बार बार फोन करके हमसे कहते रहे कि सर कोरोना वायरस से निपटने के तरीके और केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कैसे कदम उठाया जाए से संबंधित आपने अभी तक अपना विचार नहीं दिया। ध्यान रखिए, हम आपके सभी केंद्रीय विचारों को स्वीकार करते हैं जो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो रियल में साइंटिफिक है, बहुत ही उपयोगी है। और इस दौर में हम लोग बिना किसी व्यवधान के अपना विकास भी करते रहेंगे और कोरोना वायरस से निपटते भी रहेंगे। तो हम नंबर करके थोड़ा सा बताना चाहेंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन यानी ब्लॉक स्तर पर तक मैं कह रहा हूं कि वे निम्न कदम जरूर उठाएं। जैसे विश्व से जो संक्रमणित व्यक्ति भारत आ रहे हैं, मीन्स जिस तरीके से आ रहे हैं उनकी जांच हो, तो विश्व से जो कोरोना संक्रमणित भारत आ रहे हैं उनकी 100% पहचान की जाए और उनका इलाज किया जाए। एक भी व्यक्ति बिना पहचान के हमारे देश में कदम न रखे, ऐसी सख्त व्यवस्था होनी चाहिए, पहला। दूसरा है कि सेना के तीनों अंग को यह आदेश दिया जाए कि वो 100% सीमा को सील कर दे, चाहे वो जल सीमा हो या स्थल सीमा हो या वायुयान के माध्यम से कोई आ रहा है, और इस तरीके से बिना परमिशन कोई नहीं आए और अगर आता है तो उसे किल कर दिया जाए, और परमिशन लेकर भी आता है तो उसकी कोरोना से संबंधित जितनी भी जांच है पूरा किया जाए और तत्पश्चात उनका ट्रीटमेंट किया जाए। तीसरा है कि विश्व योगा दिवस की तरह जो हम पूरे भारत और विश्व मनाते हैं, सप्ताह में एक दिन संपूर्ण भारत के लोगों को ऐसे ही संबोधित की जाए और जो हमारे मानक चिकित्सक हैं बजाते विश्व योगा दिवस की तरह उनको प्रशिक्षण दें, टीवी के माध्यम से दें या फिर रेडियो के माध्यम से दें, लेकिन एक समय रखें, एक तिथि रखें और घर में ही लोग रहें। लॉकडाउन के ड्रामा बंद कि लॉकडाउन से ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन में अगर 30 व्यक्ति बंद है तो 30 आपस में मिलेंगे और बर्बादी होगा। वो घर में भी अगर है तो कैसे रहें, किस तरीके से रहें, इसको विश्व योगा दिवस की तरफ प्रशिक्षण देना चाहिए। और सोशल डिस्टेंस वर्ड हटाकर फिजिकल डिस्टेंस शब्द रखना चाहिए, यानी शारीरिक दूरी। ये सामाजिक दूरी से कोई लेना देना नहीं। एक परिवार में आप सुन रहे होंगे, टेलीविजन देख रहे होंगे, एक व्यक्ति कहीं से लाया और 28 व्यक्ति को दे दिया, 30 व्यक्ति को दे दिया, तो अगर उसमें फिजिकल डिस्टेंस होता तो शायद एक ही व्यक्ति को रहता, पूरे परिवार को नहीं होता, पूरे समाज को नहीं होता। तो ये एक शारीरिक दूरी जो है बनाए रखने की बात कहनी चाहिए और इसके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। चौथा है कि लॉकडाउन को पूरी तरह समाप्त नहीं करके लोगों को यह बताना चाहिए कि लॉकडाउन का अर्थ क्या होता है और किस तरीके से वो इसको फुलफिल कर सकते हैं। अब पुलिस, आपको एक उदाहरण मैं दूंगा यहां कि
75 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत, समझिएगा सभी शिक्षक जानते होंगे, शिक्षित लोग, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि जितने भी शिक्षक हैं वे अनिवार्यता, अगर 2 बच्चे हैं तो नसबंदी करवा लें, और ध्यान रखेंगे कि नसबंदी 40 लाख का टारगेट था और 80 लाख नसबंदी हुआ। इसके बावजूद 1971 की आबादी के सापेक्ष 1981 में इतनी अधिक आबादी बढ़ी कि आज तक का परसेंटेज रिकॉर्ड है। आप डंडा मारकर किसी को लॉकडाउन फुलफिल नहीं करा सकते, किसी को खदेड़ कर नहीं करा सकते, किसी को जेल भेजकर लॉकडाउन नहीं करा सकते, ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य है, मनुष्य की भावनाएं हैं, मनुष्य के अंदर बल प्रयोग करने पर उस कानून को तोड़ने की प्रवृत्ति जगती है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग छोटे बच्चे को कहते हैं कि तुमको टीवी नहीं देखना है, वो छुप कर देखता है, मोबाइल नहीं देखना है, वो ज्यादा देखता है, आइसक्रीम नहीं खाना है, उसके दांत गल रहे हैं, ठंड लग रहा है, फिर भी आइसक्रीम पसंद करता है। हम कहते हैं रोटी खाना चाहिए, वो रोटी जो है कम खाता है, दूध पीना चाहिए, दूध कम पीता है। तो बल प्रयोग से कभी भी लॉकडाउन को फुलफिल नहीं कराया जा सकता, ध्यान रखेंगे। लोकल सैनिटाइजर एवं लोकल मास्क को प्रायोरिटी दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि समुद्र के पानी में मात्र 35% नमक होता है। ऐसे 47 टाइप्स ऑफ सॉल्टी मटेरियल इन ओशन वाटर, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो होता है यानी नमक जो होता है मैक्सिमम इन ओशन वाटर। तो वैसी स्थिति में 40% यदि नमक वाला पानी हम हाथ धोने में प्रयोग करें या उसी को सैनिटाइजर के रूप में लेकर चले, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी वायरस संक्रमणित नहीं करेगा। अभी आपको पता है हम लोग जितने सैनिटाइजर लेकर चल रहे हैं, एक प्रकार के हम सुलेशन सूंघने वाले आदि होते जा रहे हैं। हम तो देखे हैं कुछ हमारे बच्चे, कुछ हमारे छात्र कहीं सड़कों पर मिले और बार बार हाथ में सैनिटाइजर लगा के नाक में सूंघ रहे थे और कह रहे थे सर बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका स्मेल के हम आदी हो गए हैं, सर क्या बताएं मस्त लग रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहले सुलेशन सूंघा करते थे लोग, जो नशेड़ी थे, उस टाइप के सैनिटाइजर से हम बंध जाएंगे। और यदि ये कोरोना समाप्त भी हो गया तो हमें लगता है ये सूंघने की प्रवृत्ति लोगों में बंद नहीं होगी। इसलिए नमक हम खाते भी हैं तो नहीं मरते हैं, नमक से त्वचा की सफाई भी अच्छी होती है। समुद्र में उतने जीव नमक से रहते हैं, नहीं मरते हैं, लेकिन वायरस वहां नहीं जाता है। तो 40% नमक और फिर उसमें 60% पानी डाल दिया जाए और थोड़ी सी फिटकिरी मिलाकर बोतल में यदि भर लेते हैं, हम छोटी छोटी शीशियों में बंद कर लेते हैं, तो उसमें कोई दुर्गंध भी नहीं आता है और आसानी से सैनिटाइज हो सकता है। तो हमारे चिकित्सकों को आना चाहिए, सामने बताना चाहिए कि लोकल सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अब रहा ये मास्क, जो 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 तक मास्क मिल रहा। अगर ये बताया जाए हम फटे हुए जींस पहनकर चलते हैं और कहते हैं फैशन है, फटे हुए कटे हुए शर्ट पहनकर चलते हैं, कहते हैं फैशन है। अगर उन नवयुवकों को हमारे जो एक्शन मैन है, हीरो हीरोइन है, अगर आकर उन फटे हुए गमछों को ही बांधने की कला सिखा दे कि फटा हुआ गमछा, एक गमछा में हमको लगता है कि कम से कम 7 जो है मास्क बनेगा। हम बनाकर आज देखे हैं, समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम यहां वीडियो पर नहीं आ रहे हैं। तो गमछा को अगर कटिंग करके और फटे हुए जींस की तरफ फटे हुए लटकते रेशा वाला यदि हम 2-2 मास्क लगा लेते हैं, तो क्या लगता है हमारे अंदर कोरोना जाएगा? क्या नहीं जाएगा। एक अगर ऊपर वाला गंदा भी हो गया तो उसे हाथ पोंछ लेंगे, अंदर वाला मास्क तो रहेगा ना जी। तो निश्चित ही गमछा से फाड़ कर और फैशनेबल मास्क बना लिया जाए। जैसे जींस फटा हुआ रहता है, टी शर्ट फटा हुआ रहता है और उसको फैशन लेडीज, फैशन मैन कहा जाता है, तो फटा हुआ वैसे बांध कर अगर हमारे जो हीरो है, आइडियल लोग जिसे माने जाते हैं, करने लगेंगे तो धीरे धीरे आम जनता भी उनका नकल करती है। तो वैसी स्थिति में सब लोग उस सैनिटाइजर का प्रयोग करेगा, मास्क का प्रयोग करेगा और कोरोना नहीं फैलेगा। आगे आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए, वैज्ञानिक व्यवस्था की जाए।
वो जैसे रो रहे हैं, कलप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कम से कम दुख सुख जो भी होगा अपने घर में उठाएंगे वे। उनको रोक कर आपने कोरोना नहीं रोका है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की फॉल्ट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की फॉल्ट्स हो। फॉल्ट्स गिनाने में नहीं आया हूं यहां, मैं सबका समर्थक हूं, सबने बहुत ज्यादा कार्य किया है, लेकिन हां कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही हुई है। प्रशासन जो लापरवाही किया है, तब हमारे मोदी जी ने मात्र 500 रोगी थे तो संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दिया। अगर संपूर्ण लॉकडाउन का प्रशासनिक पदाधिकारी फुलफिल किए रहते तो आज 120 गुना नहीं बढ़ता, 120 गुना 60,000 पहुंच चुके हैं कोरोना पॉजिटिव भारत में। तो 500 के जगह यदि हम लोग 60,000 पहुंच चुके हैं, आप समझ सकते हैं ना कि हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी क्या लापरवाही किए हैं। इतनी मोटी रकम प्राप्त करते हैं, इतना उनका अच्छे कर्जाले दिए जाते हैं, इतना उनको सम्मान दिया जाता है, फिर क्या लाठी केवल बरसाए, केवल डंडा बरसाए, खदेरा खदेरी करे। विरोध में जनता निकल रही, हम देख रहे हैं कि इधर से पुलिस खदेड़ कर गए, उधर गलियों में लोग भाग रहा है, उधर पुलिस गई, इधर गलियों में लोग भाग रहा है और एकदम घुड़दौड़ की तरह का आनंद उठा रहे हैं। इसे मनोरंजन का चीज माना जा रहा है। तोरा के कतना पुलिस मरल खरे तो तोरा केने डंडा लागल हो रे, तबक हमार चप्पल छूट गई हो, हम भाग गई हो, केहू हो हमार चप्पलवा देख ना पुलिसिया टांग के ले जाता। पुलिस को लोग क्या कहता है, पुलिसिया टांग के चप्पलवा ले जाता, फिर हम जान देखना होने से दौड़ा संतोहनी तो चप्पलवा फेंक के दौड़ी तो हम जाके उठा ले। ये क्या मतलब है? इस तरीके से कोरोना को आप नहीं रोक सकते हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की सुदृढ़ एवं वैज्ञानिक व्यवस्था प्रशासनिक पदाधिकारी करे। स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, ट्रेन हो, बस हो, जहाज हो, इन सब में जो है फिजिकल डिस्टेंस की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था करके ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप खोलिए। और ये कार्य सरकार नहीं करेगी, सरकार तो एक पद पर बैठे हुए जनता के हितों के लिए करती है। प्रशासनिक पदाधिकारी, ये जो हजारों हजार IAS बैठे हैं, आपके 40 लाख हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, इसी ढंग से आपके 44 लाख पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, इसी ढंग से 13 लाख हमारी सैनिक जो है बैठी हुई है, इसी ढंग से हमारे 16.5 लाख रेल कर्मचारी हैं। क्या इनका उत्तरदायित्व नहीं बनता है? क्या केवल रेल तक सीमित है? क्या हमारी सेना केवल बॉर्डर तक सीमित है? क्या जिलाधीश केवल जिला में बैठकर और फिर अपना वहीं पर से आदेश देने के लिए बने हुए हैं? क्या हमारे IPS SP साहब केवल अपने कार्यालय में बैठकर केवल अपराध के लिए देखने के लिए बैठे हैं? अपराध के पहले निगरानी अगर हो जाती है तो अपराध नहीं होगा। कोरोना के पहले यदि उसकी रोकथाम हो जाती है तो कोरोना नहीं फैलेगा। इसलिए स्कूल खोलना चाहिए। पढ़ाई बाधित हो रही है, बच्चे 90% बच्चे पढ़ाई से टूट चुके हैं और ये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी मैं बता दे रहा हूं 21 साल तक हमारी जनरेशन प्रभावित हो जाएगी। मोदी जी ने सही कहा था, कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं। इन लोगों को बहाना चाहिए। हमारे स्कूल को भी बहाना मिल गया, कॉलेज को भी बहाना मिल गया, कोचिंग को भी बहाना मिल गया, ट्रेन भी नहीं चल रही है, बस भी नहीं चल रहा है, जहाज भी। अरे सुरक्षित अगर परिचालन होता है सबको खोल दीजिए, उसकी निगरानी केवल कीजिए। जिनको जरूरी बस से जाना है वे लोग किराया ज्यादा देंगे। एक बस में जहां 100 आदमी बैठा करते थे, 10 आदमी को सफर कराइए। जो जरूरी है कम से कम आ जा तो सकते हैं, उसका रेट ज्यादा लगेगा, किराया ज्यादा लगेगा। ट्रेन में भी ऐसे ही ज्यादा किराया लगेगा। कम यात्री 72 यात्री जो एक डब्बा में बैठते हैं, अब 12 यात्री बैठाइए ना एक डब्बा में। जहाज में जो 200 और 400 यात्री बैठते हैं, आप 20 यात्री बैठाकर परिचालन कीजिए ना, कम से कम जहाज का इंजन खराब नहीं होगा। पायलट जो है जो अभ्यास छोड़ देगा उसको दिक्कत हो जाएगी। ट्रेन की पटरियों पर ट्रेन का परिचालन बंद हो जाएगा, अन्य क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। स्कूल कॉलेज में सांप बिच्छू सब आ गए, आपको बता रहे हैं, भी एक समस्या होगी कि बहुत सारे स्कूलों में सांप प्रवेश कर गया है, बारिश से बिच्छू प्रवेश कर गए हैं। स्कूल खोलेंगे तो पता चलेगा कि उस स्कूल में सांप बिच्छू वगैरह बहुत सारे डंक मार रहे हैं अगर सफाई नहीं हुआ तो समस्याओं के पूर्व में जो है कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर साइंटिफिक रूप से अगर कोई कार्य कर रहा है तो कार्य करने देना चाहिए। आप केवल डायरेक्शन दीजिए और आप मॉनिटरिंग कीजिए। ठीक इसी ढंग से कोरोना के नाम पर जो लूट खसोट हो रहा है, ये लूट खसोट रुकना चाहिए। मैं अपने सलेमपुर स्टडी पॉइंट के मोहल्ले में एक दिन देखा कि पशु विभाग के कुछ लोग आए,
और मोहल्लों में कुत्ते जहां जहां पड़े थे गली के देखकर थोड़ा थोड़ा दाना डाल रहे थे। 4 कुत्ते एक जगह आकर खाने लगे और मुश्किल से 100 ग्राम दाना उन्होंने डाल दिया और फोटो वोटो खींच कर चल दिए। उसके बाद से फिर कुत्ते को भोजन की आवश्यकता नहीं है। यानी इसका मतलब है कि पशुपालन विभाग पैसा दे रहा होगा, वो बैठकर वही फोटो इधर से उधर बनाकर फाइलिंग करके पैसा मार रहे होंगे। तो कोरोना के नाम पर लूट खसोट मचा हुआ है। कुछ तो रंगदारी भी कर रहे हैं, गाड़ी वाले को पकड़कर और 500-500 रुपया ले रहे हैं। लापरवाही जबरदस्त हो रही है, बेईमानी जो है ज्यादा बढ़ गया है। भ्रष्टाचार करने वाले को जैसे बाढ़ में, आगलगी में, सूखा में लूटने का खसोटने का अवसर मिल जाता है, वही कोरोना में भी अवसर मिल गया है कुछ बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े विभागों को। इसमें एक मोदी जी क्या करेंगे, एक नीतीश जी क्या करें, यह बताइए ना। वो कहां कहां जाएंगे, जिनकी जिम्मेवारी है, जिनका नौकरी 60 साल के लिए होता है, 60 साल तक के लिए, तो 5 साल वाले क्या करेंगे, कितनी भूमिका निभाएंगे। इसलिए जिनको योग्यता के आधार पर चयन किया गया है, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि कम से कम इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में लूट खसोट बंद करे, रंगदारी बंद करे, लापरवाही बंद करे, बेईमानी बंद करे, भ्रष्टाचार बंद करे, ये सब बंद होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके वैक्सीन के अनुसंधान के लिए आप सुने होंगे घिनौनी चीजें सामने आई है कि लोग 1-2 दवा खोज क्या लिया और पेटेंट कराने पर लग गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए और विश्व की दूसरी बड़ी आबादी होने के कारण भारत सरकार को भी दबाव बनाना चाहिए और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के कारण कि कोई भी विश्व का देश यदि कोरोना से संबंधित जो वैश्विक महामारी है मेडिसिन बनाता है, उसे हम पुरस्कृत करेंगे, उसे हम भारत रत्न देंगे, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन आप उसके लिए पेटेंट कराकर उसका लाभ उठाएंगे, ये मानवता के लिए गंभीर सौदा है और इस गंभीर सौदे को कतई हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर अमेरिका जैसे देश को भी, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, इटली जो भी देश है, उनको भी इस मानवता का ध्यान देना चाहिए। और अगर दवा इसका खोजने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है और सफल होता है तो हम बड़े से बड़े पुरस्कार देंगे। उन्हें नोबेल का पुरस्कार दे सकता है विश्व देना चाहे तो, भारत चाहे तो भारत रत्न दे सकता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार हम दे सकते हैं। लेकिन पेटेंट कराए कोई, ये अनुचित है, ये मानवता का एक सौदा है और ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए दबाव बनना चाहिए। नेक्स्ट, 732 जिले हैं आपके इंडिया में। इन 732 जिलों में कोरोना जो है बचाने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। वो जिलाधीश मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जिलाधीश को पहले से ही बहुत काम है, एसपी को ही पहले से बहुत काम है। अगर उन्हीं को ये बना दिया जाए, जिम्मेवारी दी जाए, तो कितने जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। आपके छपरा जिला में कम से कम 17 IAS अधिकारी बैठे हैं। उन 17 में से 5 IAS अधिकारी को, जिनको कम काम मिला हुआ है, उनको अलग कर लिया जाए और कोरोना कंट्रोल के लिए एक समिति बनाई जाए जो जिला स्तर पर, देखिए भारत में अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, अलग अलग संस्कृति है, अर्थव्यवस्था का आधार भी पूरी तरह अलग अलग है। अब इसमें एक प्रकार का अगर केंद्रीय नेतृत्व हो तो शायद ये संभव नहीं होगा। इसलिए जिला स्तर पर प्रत्येक 732 जिला में 732 समितियां बने और ग्राम स्तर पर भी एक पंचायत स्तर पर इसके लिए समिति बनाई जाए जो इसके लिए सकारात्मक कदम उठाए, और जो जिला अपने ज्यादा कोरोना कंट्रोल कर पाएगा उसको पुरस्कृत किया जाए। ये केंद्र सरकार की योजना हो। केंद्र सरकार घोषणा भी कर दे कि 732 जिलों में 100 जिला जो कोरोना के अच्छे ढंग से कंट्रोल करेगा, उनके कोरोना समिति एवं कोरोना वॉरियर्स को बजाबते राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाएगा और उन्हें केंद्र सरकार विशेष कुछ तमगा देगी, विशेष कुछ उपाधि देगी, जिससे सक्रियता इस पर बढ़ेगी। इतना ही नहीं, बेवजह जो एप्स जारी किया जा रहा है, बताइए बंधु, मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत सारा ऐप्स यूज करने में दिक्कतें होती है। जबकि मैं दिल्ली में लंबे समय तक पढ़ा हूं, तो आपको लगता है कि हमारी देश की आबादी जो नाम गांव मात्र 74% आबादी लिख पाती है, एक्चुअल इंडिया में जो साइंटिफिक एजुकेशन लेने वाले लोग हैं ओनली 2% लोग हैं। इन किन प्रकार दूसरे से सीखकर कुछ ऐप्स हम लोग चलाते हैं और खुद भारत सरकार का रिपोर्ट है कि 13% आबादी ऐप चलाती है। अब मैं यहां पर जो है, मेरे घर में 7-8 मोबाइल जरूर बहुत बढ़िया है, एंड्रॉयड है, लेकिन मैं अकेला हूं। तो कुछ लोग हैं जो बहुत सारे मोबाइल रखे हुए, मोबाइल के बिक्री पर और उसके कनेक्शन पर मत जाइए। हमारे गांव में अभी भी 1000 रुपया की साधारण मोबाइल है
तो कभी रविशंकर जी आकर ऐप जारी कर रहे हैं, माफ करेंगे, कभी फलना ऐप जारी कर, हर राज्य सरकार अलग अलग ऐप जारी कर रही है। ये सर्वथा अनुचित है। ऐप की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है और ऐप डाउनलोड करने से उनके एमबी खर्च होते हैं, उनके इंटरनेट के कनेक्शन जो जीबी में देती है कंपनियां वो काट लेती है। ऐसी स्थिति में उनके पैकेट को और कमजोर करना है, मजबूत करना नहीं है। आप टेलीविजन पर आइए ना, मन की बात करने के लिए रेडियो पर आ जाते हैं लोग, टेलीविजन पर आकर अलग अलग न्यूज बन रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम क्यों नहीं जनता को जागरूक करें कि कंफ्यूजन में डालें कि फलना ऐप डाउनलोड कीजिए, फलना ऐप डाउनलोड कीजिए। ये कंफ्यूजन है, इससे जनता परेशान हो रही है और सबको आता भी नहीं। इतना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आईटी सेक्टर में अभी डेवलप नहीं है। नाम लिखने की जगह तो ठेपा मार रहे हैं हम लोग। इसको समझना होगा, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना होगा। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं है। अगर ये नहीं रहता तो हम आपको संबोधित भी आज नहीं कर पाते यहां से बैठकर, और घूम घूम कर संबोधित कर पाना भी मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे लोग इस बात को सुन रहे हैं, लिमिटेड कुछ मेरे बातों को सुन रहे हैं। जहां तक रही मीडिया की भूमिका, मीडिया की भूमिका बहुत हद तक सकारात्मक है, लेकिन मीडिया भी अपने जिस तरीके से, जो टेलीविजन मीडिया है वो जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है वो तरीका ठीक नहीं लग रहा है। कि फिल्म में जो नहीं होता एक्शन फिल्म, यहां पुलिस मार रही है उस सीन को दिखा रही है, यहां पब्लिक पुलिस को मार रही है उस सीन को दिखा रही है। यानी आजकल जो टेलीविजन न्यूज है वो सबके सब एक लगता है कि कहीं एक्शन मूवी का सीन दिखा रहा है, कभी लव मूवी का सीन दिखा रहा है, कभी सेंटिमेंटल मूवी का सीन दिखा रहा है, कभी फूल बरसाए जा रहे हैं उन पर, मैंने आप भी फूल बरसाइए, ये कोरोना फैलाइए। ये सारी चीज न्यूज को कभी कभी 24 घंटे में 1 घंटा या 2 घंटा के लिए भी पॉजिटिव हो जाना चाहिए। न्यूज सुन के पगला जाएंगे आप, एकदम झन 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 आकर अपने अपने टीआरपी के चक्कर में अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उन्हें भी कम से कम इस भारत और वैश्विक महामारी के दौर में डॉक्टर भी 4 बैठा लेते हैं, आप खुद देखे होंगे। एक डॉक्टर अभी अधूरा बात कर, आप डॉक्टर साहब आप बोलिए इस पर, फिर आप बोलिए डॉक्टर साहब। गजब की बात, एक डॉक्टर अभी अपना पूरा बात नहीं किया, जिस डॉक्टर को मन करते हैं उठा लेते हैं, उसी डॉक्टर से वक्तव्य देना शुरू करा देते हैं। सुन कर पक जाती है जनता, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल पाता है। तो मीडिया का भी इसमें थोड़ा सा सकारात्मक सहयोग होना चाहिए। मीडिया डरवाए नहीं कि हम आपके बारे में ये लिखने लगेंगे, वो लिखने लगेंगे। एमके सिंह मेरे बारे में आप क्या बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे, आप बहुत महान है, थोड़ी और महान हो जाइए, आप हीरा है, थोड़ा तरस जाइए, तरसा जाइए। हमको लगता है आप कुलीनान हीरा से भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण बन सकते हैं। मैं तो सजेशन दे रहा हूं, आपको शिकायत करने का हक नहीं है, और रियल में आप अच्छे कर भी रहे हैं। आगे, प्रशासक और राजनेताओं की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। जो जहां जहां जैसा प्रशासक है, थाना में थानेदार की भूमिका निर्धारित की जाए, ब्लॉक में आपको चाहे सीओ बैठते हो या फिर आपके बीडीओ बैठते हो, उनकी भूमिका निर्धारित की जाए, और मुखिया से लेकर और आपके सांसद सदस्य तक की भूमिका निर्धारित की जाए कि आप इस कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसेज, फिजिकल डिस्टेंसेज, एजुकेशन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या लेबर माइग्रेशन सिस्टम को किस साइंटिफिक रूप से आपने अंजाम दिया है। आपने लेबर को बुलाने के लिए साइंटिफिक कौन से विकल्प प्रयोग किए हैं, आपने जो है लोगों को इसके जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया है, ये उनसे पूछा जाए, वो जिम्मेदारी का निर्वहन करें। नेक्स्ट, आपको आगे बता दें हम कि हमें कोरोना से सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस अपनाते हैं तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत, उसे यदि वैज्ञानिकता के अंतर्गत कोई अपना रहा है दूरी, तो उसको सजा नहीं दी जाए। कई लोग ये भी कह रहा है कि आप दूरी अपना रहे हैं, नहीं भैया, मैं आपके अपमान के लिए दूरी नहीं अपना रहे हैं, हम आपके साइंटिफिक रूप से डिस्टेंस अपना रहे, तो उस पर विचार किया जाए। नेक्स्ट चीज ये है कि अच्छे अच्छे नारे, अच्छी थालियां, तालियां, ये बजे ठीक है मोटिवेशन के लिए, इसका मैं सहयोगी हूं कि थाली बजे या मोटिवेशन हो जिससे लोगों के आत्मबल मजबूत हो, एकता बढ़े। लेकिन ये जो हो रहा है फूलों की वर्षा, क्या मान लीजिए कोई अगर फूल की वर्षा कर रहा है और कोरोना संक्रमणित है और पुलिस पर फेंक रहा है, या कोरोना जो है योद्धाओं पर फेंक रहा है, क्या उसे नहीं हो सकता है? उसे भी हो सकता है। तो इस ढंग से ये ड्रामा बंद होना चाहिए। आपको पुलिस इसीलिए बनाया गया है कि देश की संकट आएगा तो समाधान करेंगे,
डॉक्टर इसलिए बनाया गया है कि आप बैठकर जो वेतन उठाते हैं या थोड़ी बहुत सेवा देकर क्या जरूरत पड़ेगी तो बड़ी सेवा में आप सेवा नहीं देंगे? कि आपको फूल की आवश्यकता है, आपको विशेष कानून की आवश्यकता है, हमेशा आपकी सुरक्षा और संरक्षा दी जाएगी। डॉक्टर को क्या किसी भी एक साधारण पब्लिक को भी यदि कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके लिए वही कानून होना चाहिए। ये नहीं कि आप आए और एक कानून बना दिए कि डॉक्टर को कोई क्षति पहुंचाएगा तो 7 साल की सजा दे देंगे, या फिर पुलिस को कोई क्षति पहुंचाए दे देगा तो उसको 3 साल की सजा दे देंगे। किसी को भी कोई क्षति पहुंचाता है, आपका कानून शब्द के लिए मजबूत होना चाहिए। क्यों कोई क्षति पहुंचाएगा, क्यों कोई नुकसान किसी का करेगा जब आपके हित के लिए कोई काम कर रहा है। हित करने का काम विधि के अंतर्गत केवल न्यायपालिका करेगी, सजा देने का काम न्यायपालिका करेगी। पब्लिक कौन होती है किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला, ये कानून होना चाहिए। न कि आज सेवा की जरूरत पड़ गई है तो आज डॉक्टर को हम लिपापोती कर दें, पुलिसकर्मी को लिपापोती कर दें, ये अनुचित है, उचित नहीं है। और इन्हें भी संकट में डिमांड नहीं करना चाहिए। अगर घर में सांप निकल जाए और तब हम मम्मी से कहें मम्मी हमको 10 रुपया देगी तो सांप को मारने जाएंगे। अरे नौजवान, तुमको इसीलिए बना के रखी है बेटा कि जरूरत पड़ेगी तो सांप क्या शेर भी आ जाए तो तू लड़ेगा और अपने प्राणों की बलिदान देकर भी हम माता की रक्षा करेगा। आज भारत की माता की रक्षा करना है, भारत माँ के हम सभी सपूत हैं और इनके रक्षा के लिए प्रयत्न अगर आप कर रहे हैं तो इसके बदले में कुछ डिमांड नहीं कीजिए। इस दौर में डिमांड करने का बाकी समय मिलेगा आपको, उस समय करते रहिएगा। अभी लोकतंत्र की आवाज मत उठाइए, अभी समस्या के समाधान की आवाज उठाइए, तब माना जाएगा कि आप निश्चित ही राष्ट्र के सेवक रहे हैं और आज भी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। आगे ध्यान रखेंगे तो इस जहाज से फूल की वर्षा नहीं होनी चाहिए। आप अन्य किसी भी प्रकार के सम्मानजनक चीज उनके लिए दिल में सदा रखिए। ये नहीं कि समटाइम्स उनके लिए रिस्पेक्ट का भाव बढ़ा दीजिए। हमेशा हमारे देश के सेवकों को सैल्यूट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की देश की सेवा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिला प्रशासन यदि अपने आप को असहज महसूस करता है तो दूसरे जिला से मदद ले, दूसरे जिला से भी अगर असहज महसूस करता है कमिश्नरी प्रशासन से मदद ले, कमिश्नरी प्रशासन में मदद देने में अगर है असमर्थ है राज्य प्रशासन से मदद ले, राज्य अगर असमर्थ है तो फिर केंद्र से मदद ले, केंद्र जो है आपको यूएनओ बना हुआ है उससे मदद ले। लेकिन किसी भी तरीके से समस्त डैमेज करके कोरोना को नहीं रोका जा सकता। हमने लॉकडाउन किया, परिणाम 120 गुना ज्यादा आया खराब। 500 से हम लोग बंदी शुरू किए हैं और आज 60,000 पहुंच गया है। इस बंदी से क्या अर्थ निकलता है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, कोरोना के प्रमाणित दवा यदि कोई भी देश बना रहा है तो उसके मूल्य न्यूनतम रखी जाए और उसके सस्ते दर पर जो है गरीब राष्ट्र को भी वितरित किया जाए। मान लीजिए आज भारत है, भारत के पास कुछ पूंजी है, लेकिन नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मलेशिया है, इसी ढंग से आपका नाइजर देश है, सियरा लियोन देश है जहां साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन मानव वहां भी रहता है। वैसी स्थिति में उन मानवों की सेवा भी होनी चाहिए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहां भी समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करे। ध्यान रखिएगा, विलासप्रिय वस्तुएं जितनी भी है, अति विलासप्रिय जैसे सिगरेट हुआ, दारू हुआ या फिर अन्य कॉस्मेटिक सामान हुआ, इन सबों पर जो है सरकार टैक्सेशन ज्यादा कर दे। ये 70% केजरीवाल बढ़ाए हैं, उतना नहीं 100% बढ़ा दे, सीधे डबल। कारण है कि विलासप्रिय वस्तुएं जो है वो व्यक्ति को डिसऑर्डर करती है और गरीबों के मन में एक जलन होगा इस संकट के दौरान। जो श्रम बेचकर अपनी जिंदगी जीते हैं उनके लिए कैसा लगेगा आप समझ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में जो भी विलासप्रिय वस्तुएं हैं उनको चिन्हित किया जाए और सीधे जैसे होटल है, रेस्तरां है, उनमें प्रवेश करने वाले को केवल क्या खाएंगे आप, कितना का रसीद अंदर से लाए हैं और डबल देकर जाइए। सरकारी स्टाफ रहे या वहीं पर आप घर में खाइए। बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्तरां में यदि खाते हैं या फिर दारू पीते हैं या फिर अन्य नाच गान में शामिल होते हैं, टैक्स को सीधे सरकार दोगुना कर दे। नेक्स्ट, विकास संबंधी कार्य करने वाले जितने भी सामाजिक सेवक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको किसी प्रकार के रोका नहीं जाए। एक निवेदन और है मेरा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स थे और पिट्स महोदय ने हाथ जोड़कर नहीं
आंसू निकाल कर संबोधित किया था ब्रिटिश संसद को 1784 में। जानते हैं क्या कहा? ऐसे हाथ को पोंछा, हाथ को, और कहा, अगर भारत में हम पैसे नहीं भेजते हैं तो वैसी स्थिति में कंपनियां अपनी वहां व्यवसाय नहीं कर पाएगी और ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी नीतियों में असफल हो जाएगा। मैं ब्रिटेन के संसद को आह्वानित करता हूं, ब्रिटेन की संसद को आह्वानित करता हूं, खूब रोया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक मदद दिया जाए। जानते हैं, पूरा ब्रिटेन एक आवाज लगा दिया और वहां से पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया पैसा। तो मेरा यही कहना है कि यदि भावनात्मक रूप से देश की जनता को संबोधित किया जाता है, बिल्कुल हाथ जोड़कर नहीं। हम देखिए हमारे लोग आते हैं तो कैसे, कानून की माखून रोने वाले को बख्शो नहीं जाएगा, तो आप करवल बोलिएगा तो लोग उल्लंघन करेगा। आप घरों में बंद रहें, आज रात 12 बजे से अपने घरों में पूरी तरह बंद रहना है, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। ये भावनाएं देखकर लोग जो है चिड़चिड़ा जाते हैं। ये जनता को आप जनता मत समझिए, जनता भगवान है। इस जनता ने ही वोट दिया है, जनता ने शक्ति दिया है, जनता ही खेतों में उपजाती है, धूप में, छांव में, जनता ही नदियों में डुबकी लगाकर मछली पकड़ती है, बालू निकालती है, खद्यानों में जनता ही जाकर सोना चांदी हीरा निकालती है, जनता ही पेट्रोल के प्यूरिफिकेशन में काम करती है। उस जनता को ऐसे नहीं बोला जाता। आप बड़े पदों पर आसीन वाले लोग हैं, आपको दांत नहीं पीसना चाहिए, आपको अंदर से प्राउडनेस नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से लोग संबोधित कर रहा है तो भावना नाम की चीज नहीं। अरे भैया, हिमालय भी इस दिल से पिघल सकता है, सूरज भी इस दिल से शीतल पड़ सकता है। एक बार आंसू बहाकर इस हृदय के आवाज से बोलिए कि सब लोग सामाजिक दूरी बनाएं, बचा लो इस देश को, बचा लो। हे नौजवानों,